दीपावली और धनतेरस के त्यौहार की बिल्कुल पूरी तरीके से देखा जाए तो बाज़ार सज चुका है। वहीं अगर बात करें ज्वेलरी की तो ज्वेलरी की भी दुकानें ज्वेलरी के भी शोरूम बिल्कुल पूरी तरीके से सज चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं इसमें लखनऊ के हज़रतगंज के मालाबार शोरूम में मौजूद हूँ। मालाबार शोरूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सारे कस्टमर्स भी आए हैं और जो शोरूम के यहाँ पे कर्मचारी हैं, मैं उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर छू रही है, चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है जो ख़रीदार हैं, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको तमाम सारी दिक्कतें पड़ रही हैं। जिस तरीके से देखा जाए कल धनतेरस का त्यौहार है। धनतेरस के त्यौहार पे तमाम सारी ख़रीदारी होती है, चाहे चांदी की हो चाहे सोने की हो, ज्वेलरी की तमाम ख़रीदारी होती है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है इसको लेकर क्या कहें, क्या जनता जो है, जो समाज, जो लोग हैं, ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं? नहीं, पब्लिक तो आ रही है, लेकिन क्या है कि बजट थोड़ा सा इस बार ज़्यादा हो रहा है और मिडिल क्लास कस्टमर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ें पहले कम प्राइस में मिल जाती थी, कम रेट में मिल जाती थी, अब वो तिगनी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है, लोगों ने अपना बजट कम किया है और कुछ कस्टमर्स भी दूर हुए हैं। जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा है इस बार का। बाकी वेडिंग के लिए तो लोग आ रहे हैं और बाकी ऑफर्स के लिए, लेकिन ये कि लिमिट में है अभी लेकिन जैसे कल धनतेरस का त्यौहार है, उसके बाद दीपावली है, फिर उसके बाद छठ है और इन सब त्योहारों पर ख़रीदारी बहुत होती है। अगर ख़ास करके देखा जाए तो धनतेरस के मौके पर तो क्या लगता है, जिस तरीके से सोने की कीमत लगभग 1,30,000 पहुंच चुकी है, चांदी की कीमत लगभग 1,85,000 किलो तक पहुंच चुकी है, तो क्या लगता है आपको कि जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास की जनता है, वो ख़रीदारी करने आ रही है यहाँ पे या फिर अपर क्लास के लोग आए? अभी तो ज़्यादातर लोग वेडिंग के लिए या अपर क्लास लोग ही आ रहे हैं और हम लोग को तो नहीं एग्जैक्टली पता चल पाता है कि गरीब है क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो आदमी माइंड सेट करके ही आता है। लेकिन हाँ, घट गए हैं कस्टमर, ये हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ थोड़े से कस्टमर थोड़े से पहले से कम हुए हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि अब धीरे धीरे अगर स्टेबल रहेगा तो फिर लोगों का माइंड सेट हो जाता है। तो फिर अभी क्या अचानक से धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, तो लोगों के मन में है कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर एक जगह जाकर कहीं रुकेगा तो फिर हो सकता हो कि फिर लोग अब बाहर निकले, और त्यौहार है तो आदमी खरीदारी तो करने निकलेगा ही निकलेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। बिल्कुल, त्यौहार है तो जाहिर सी बात है कि आदमी खरीदारी करने के लिए निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं ज़्यादातर ज्वेलरी यूज करती हैं। आप भी एक महिला ही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं ज्वेलरी यूज करती हैं, सबसे ज़्यादा पहनती हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो महंगाई जो लोग पहनते थे उनकी इच्छाओं को मार दी है पहनने से, क्योंकि महंगा हो गया है इतना ज़्यादा? बिल्कुल सही बात है। गोल्ड रेट बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है, बट अगर मैं एज अ फीमेल अपनी बात को सामने रखूं तो उनके लिए गोल्ड कभी भी महंगा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे शौक़ हैं या स्पेशली ज्वेलरी को लेके मैं बोलूं, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बजट इफ़ेक्ट हुआ है। अगर पहले फ़ीमेल्स बना के आती थी कि उनको 50 ग्राम लेना है, तो आज वो 40 ग्राम या 30 ग्राम तक ही अपनी परचेजिंग को स्टॉप कर रही हैं। लेकिन अगर बढ़ते हुए गोल्ड रेट को देखें तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब कस्टमर्स का माइंड सेट हो चुका है। हाँ, स्टार्टिंग में जब गोल्ड रेट उठना स्टार्ट हुआ था तब दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब और कस्टमर्स भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज गोल्ड रेट 1.5-2 महीने से उस पे चल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब गोल्ड रेट के लिए एक माइंड सेट है कि गोल्ड रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितनी भी सेविंग्स हैं स्पेशली फीमेल्स की, वो भी अपना इन्वेस्ट कर रही हैं गोल्ड में, और जो अपर क्लास लोग हैं वो भी बाकी चीज़ों को छोड़ के अभी गोल्ड में ज़्यादा आ रहे हैं। तो वही है कि फ़ीमेल्स की परचेजिंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, स्पेशली ज्वेलरी में। और आज भी कल धनतेरस है, अभी नवरात्रि से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास वॉकिंग्स भी अच्छी है, कस्टमर्स भी अच्छे हैं और परचेजिंग भी हो रही है। मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जिनका बजट पहले 5 लाख था कि उसमें इतना ग्राम आ जाएगा, हाँ वो ग्रामेज कम हो गया है, बजट उतने बजट में उनको सारी चीज़ें लेनी है, बट परचेजिंग सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए या चांदी की बात की जाए या फिर सोने की बात की जाए या फिर डायमंड की बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा सेल बिक्री किस चीज़ में आपको देखने के लिए मिल रही है नवरात्र से लेकर अभी तक?
सबसे ज़्यादा गोल्ड में देखने को मिल रही है अभी, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गोल्ड में जिन्होंने पिछली साल या उसके 3-4 साल पहले गोल्ड ख़रीदा है, अभी कस्टमर्स उसका मतलब वैल्यू जान रहे हैं कि आज के टाइम में उनके उस सोने का कहाँ तक दाम चला गया है, तो अभी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे साथ यहाँ पे कस्टमर भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिर जो गोल्ड का रेट और चांदी के रेट बढ़ गया है उसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। तो तमाम लोग मौजूद हैं। मैम आप यहाँ पे गोल्ड खरीदने आई हैं, क्या क्या लग रहा है आपको? इतना ज़्यादा जो महंगा हो गया, कुछ असर पड़ा है इसका? नो थैंक यू, नो कमेंट्स। जी आप बताइए आंटी, कुछ फ़र्क पड़ा है? गोल्ड जो इतना महंगा हो गया, 1,30,000 पहुंच गया, पहले सस्ता था, अब कुछ फ़र्क पड़ा है? क्यों नहीं पड़ेगा, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे जिनको ज़्यादा खरीदना है, शादी में खरीदना, वो बेचारे सब जेवर अपने पतले कर रहे हैं, क्या करेंगे? ट्रम्प की वजह से सब गदर कट रहा हुआ है। महंगाई ज़्यादा हो गई, अब फ़र्क पड़ेगा बहुत। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? ये मिस्टर ट्रम्प की मेहरबानी है। ट्रम्प की मेहरबानी है। बिल्कुल उनकी मेहरबानी है, सब गड़बड़ कर देना सब। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो ख़रीदार हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ख़रीदार हैं वो कह रहे हैं कि ट्रम्प की मेहरबानी है। तो जिस तरीके से अभी देखा जाए जो रेट बढ़ा है एकाएक ज्वेलरी का, गोल्ड का या सिल्वर का, उसका मार्केट पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।